Hello, Acho. Welcome all of you. So today we are going to start a new chapter, that is the redox reaction. Okay, that is the chapter of class 11. Okay, so in your syllabus that is chapter number 6. Okay, so this chapter is remains. That's why we are completing this. Okay, we are studying this chapter. Okay, now for your further studies. Okay, so let's start today's class. So यहाँ पर देखो, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स ये एक वर्ड है, रिडॉक्स। रिडॉक्स में दो, ये जो वर्ड्स है इसमें दो टर्म्स छुपी हुई है। कौन सी दो टर्म्स? तो एक तो होता है रिडक्शन, ओके, एक तो होता है रिडक्शन और दूसरा होता है ऑक्सीडेशन। ओके, ऑक्सीडेशन। सो रिडक्शंस एंड ऑक्सीडेशंस, ये दो टर्म जो है, इस टर्म्स के बारे में आप फैमिलियर हो, ओके, क्योंकि ये आपने 10वीं में भी पढ़ा है। ओके, तो क्या होता है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन? तो बच्चों, जो आपने आपके डेली लाइफ में कुछ एग्जांपल्स इसके देखे हैं, जैसे कि अगर आपने कुछ एप्पल लिया है और एप्पल को कट अगर किया है और थोड़ी देर के लिए अगर उसको एयर के कांटेक्ट में उसको छोड़ दिया, तो कुछ समय बाद उसका जो कलर है वो कलर हो जाता है ब्राउन। ओके, सो व्हाई दिस हैपन्स? सो ऐसा क्यों होता है? ओके, क्योंकि वहां पर कुछ ना कुछ तो रिएक्शन हुई होगी। ओके, सो दैट रिएक्शंस, ये रिएक्शंस कौन सी हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, वहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है क्योंकि उसका ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट आता है। ओके, मतलब उस एप्पल में जो कुछ भी केमिकल्स प्रेजेंट है, ओके, उसकी रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ और एक नया कंपाउंड बनता है। दैट्स व्हाई इट्स कलर इज चेंज इनटू द ब्राउन कलर। ओके, सो आपने अनदर एग्जांपल देखा होगा, जैसे आपके घर में अगर खिड़कियां है, खिड़कियां आपको पता है वो आयरन से बनी हुई, तो आयरन से बनी हुई होती है। ओके, जनरली तो आयरन का अगर कांटेक्ट, उसका लॉन्ग एक्सपोजर होता है एयर के साथ, तो उसका कलर ब्राउन हो जाता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस in iron and oxygen and moisture, okay, which are present in atmosphere. Okay, so these reactions is nothing but it is the oxidations and reduction reaction. Okay, so in this chapter we are going to study this oxidation reaction and reduction reaction. So these words, total combination of these two terms becomes redox. Okay, so in this chapter we are going to study some redox reactions. Okay, so let's start. तो यहाँ पर देखो, कुछ आपने कंबशन एक सुना होगा। कंबशन मतलब क्या होता है? व्हाट इज कंबशन? सो कंबशन मीन्स जब कोई भी एलिमेंट्स, ओके, जब कोई भी एलिमेंट्स मतलब यहाँ पर मैक्सिमम टाइम्स हम कंसिडर करते हैं कार्बन। ओके, कार्बन की रिएक्शन जब, ओके, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, ओके, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड या कार्बन की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ होती है, तो हम इसको हम क्या बोलते हैं? कंबशन रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे कि आपने, ओके, जब आप बाइक चलाते हो या कार चलाते हो तो वहां पर पेट्रोल या डीजल डालते हो, ठीक है? तो पेट्रोल जब जलता है, उसका क्या होता है? कंबशन हो जाता है, जलता है, तो वहां से हमें कार्बन मिलता है। ओके, दिस कार्बन्स व्हेन एक्सपोज टू एयर, एटमॉस्फेरिक एयर, ओके, एयर में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, इसके साथ जब रिएक्शन होती है तब वहां पर क्या फॉर्म होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर फॉर्म होता है। ओके, सो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज द कंबशन रिएक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? कंबशन रिएक्शन बोलते हैं। ओके, कंबशन रिएक्शन। तो जनरली कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ है। ओके, किसी भी एलिमेंट के साथ अगर ऑक्सीजन कंबाइन होता है, जनरली हम ऐसे बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। ओके, इसके पहले हमने देखा है ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का कंबाइन हो जाना किसी भी एलिमेंट के साथ। ये आपको टर्म्स पता है, ये डेफिनेशन आपको पता है कि किसी भी एलिमेंट के साथ अगर ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हो जाता है, ओके, तो उसको, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर कार्बन के साथ अगर ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है तब वहां पर CO2 फॉर्म होता है। ओके, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कंबशन रिएक्शन। ओके, सो अनदर एग्जांपल, अगर आपको पता है मीथेन, मीथेन आपको पता है, मीथेन का अगर कंबशन हो जाता है, मतलब यहाँ पर देखो ट्वाइस F2 के साथ उसका कॉम्बिनेशन हो जाता है, दो रिएक्शन करते हैं एक दूसरे के साथ, और क्या फॉर्म होता है? यहाँ पर देखो
CO2 फॉर्म होता है और ट्वाइस H2O फॉर्म होता है। ओके, यहाँ पर देखो CO2, ओके यहाँ पर देखो O2 कितने, 2 हैं, 2 चले गए, 2 बचे हैं, तो 2 यहाँ पर इन्वॉल्व हुई है। ओके, सो दिस रिएक्शन इज नथिंग बट इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसको भी हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन इन्वॉल्व हुआ है, ऑक्सीजन की एडिशन हुई है कार्बन मीथेन के साथ। ओके, सो इन दैट केस वी कॉल इट एज ए oxidation reactions. Okay, so there are so many examples which we observed in our day to day life. Okay, so another example देख लेते हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि ऑक्सीडेशन, ये हमने ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ा, अब रिडक्शन के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। ओके, कुछ एग्जांपल्स लेंगे और एग्जांपल से हम ओके समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो रिडक्शन का एक एग्जांपल्स आपको पता है, कौन सा है रिडक्शन का, FeO3 आपको पता है। ओके, जैसे कि यहाँ पर Fe आयरन, ये आयरन है, आयरन की रिएक्शन अगर आयरन की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ होती है, ओके ऑक्सीजन के साथ होती है, देखो यहाँ पर आयरन मतलब आपके जो घर में खिड़कियां वगैरह होती है वो आयरन से बनी होती है। आयरन की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ होती है तो यहाँ पर क्या फॉर्म होता है, Fe2O3 फॉर्म होता है, दैट इज नथिंग बट इज फेरिक ऑक्साइड। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। ओके, फेरिक ऑक्साइड। तो यहाँ पर देखो Fe कितने हैं, 2 है। ओके, ऑक्सीजन कितने, 3 है, तो यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे ट्वाइस O2, तो यहाँ पर ट्वाइस लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा 4। ओके, सो दैट इज द रिएक्शन। फेरिक ऑक्साइड जो ब्राउन कलर होता है वो किसके कारण होता है, फेरिक ऑक्साइड के कारण। ओके, तो यहाँ पर भी देखो ऑक्सीजन Fe के साथ कंबाइन हो रहा है, दैट्स व्हाई यू कॉल्ड इट एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसको भी हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। ओके, ये क्लियर है सबको। कुछ और रिएक्शन देखते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा, और रिएक्शन इसकी, जैसे ट्वाइस Fe2O3 है आपके पास, और इसकी रिएक्शन अगर हम थाइस कार्बन के साथ करते तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, व्हाट इज द प्रोडक्ट। सो यहाँ पर देखो क्या फॉर्म होता है, यहाँ से Fe बाहर निकल जाता है, इसका रिडक्शन हो जाता है, Fe हमें मिलता है सेपरेट, और इसी के साथ यहाँ पर CO2 मिलता है। ओके, CO2 मिलता है, तो कितने CO2 यहाँ पर थाइस है तो 3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 3O2 6 हो गए, तो 3 बचे, 3 2 6। ओके, ऑक्सीजन, और यहाँ पर Fe कितने लिखेंगे हम, 4 लिखेंगे। ओके, सो दैट इज द बैलेंस रिएक्शन। तो यहाँ पर देखो Fe2O3 मतलब फेरिक ऑक्साइड की रिएक्शन जब हम कार्बन के साथ करते हैं, तो कार्बन के साथ करने के बाद Fe का यहाँ पर रिडक्शन होता है, Fe का यहाँ पर रिडक्शन होता है। कौन करता है रिडक्शन, कार्बन करता है रिडक्शन। ओके, सो इस रिएक्शन में Fe का रिडक्शन हुआ है। ओके, मतलब यहाँ पर देख सकते हो आप Fe में कन्वर्ट हुआ है। ओके, Fe2 का कन्वर्शन Fe में हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। ओके, तो यहां से आपको पता चल गया होगा रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, यहाँ से ऑक्सीजन Fe के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, दिस ऑक्सीजन इज रिमूव्ड बाय द कार्बन। कार्बन यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट करके एक्ट होता है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ये टर्म जो है हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले देखते हैं रिएक्शन कौन से यहाँ पर, तो Fe2O3 की रिएक्शन जब हम कार्बन के साथ करते हैं तो इन दैट केस ऑक्सीजन यहाँ से लॉस होता है, रिमूव हो जाता है। ओके, किसके साथ, किसके कारण, कार्बन के कारण। ओके, तो कार्बन फिर कंबाइन हो जाता है इसके साथ, मतलब कार्बन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन या ऑक्सीजन, ओके कार्बन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और Fe का क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। ओके, यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। ओके, सो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन, अगर एक ही रिएक्शन में 2 ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो हम इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर है। और एग्जांपल्स लेते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। जिससे कि आपने देखा होगा ऑक्सीजन की एडिशन अगर होती है तो हम इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं, और अगर ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है रिएक्शन से हम इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स है, जैसे हमारे पास H2S है।
ओके H2S की रिएक्शन जब हम O2 से करते हैं, ओके यहाँ पर देखो H2S की रिएक्शन जब हम O2 से करते हैं तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। ओके यहाँ से क्या होता है, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाता है। ओके तो ये एक एग्जांपल से आपके पास। ओके और यहाँ पर देखो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाता है और सल्फर हमें सेपरेट मिलता है, तो S सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। ओके और दूसरा जो है H2O और O, यहाँ पर देखो O एक ही है, यहाँ पर हम लगा देंगे। ओके दो लगा देंगे ट्वाइस H2O, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो गए बराबर है, और यहाँ पर 4 लिखना पड़ेगा हमें, फिर से यहाँ पर ट्वाइस करना पड़ेगा। ठीक है, सो ट्वाइस H2S प्लस O2 की रिएक्शन जब हम करते हैं देन इन दैट केस सल्फर इज फॉर्म्ड एंड H2 इज लिबरेटेड। ओके देखो यहाँ पर H2 भी फॉर्म हो रहा है, तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। ओके हाइड्रोजन का रिमूव हो रहा है, या सल्फर यहाँ से सल्फर क्या हो रहा है, यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है। सल्फर का क्या हुआ है, यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। ओके ये रिड्यूस हुआ है, और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के साथ कौन कंबाइन हो रहा है, अभी ऑक्सीजन के साथ कौन कंबाइन हो रहा है, हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है। इन दैट केस यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है। ओके तो ये जो रिएक्शंस है इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ओके सो आई होप ये यहाँ तक आपको